ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 अगस्त 2020। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। तो जब बाबा आए तो बच्चों ने कहा कि बाबा आपका वेट कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, अपन का वेट कर रहे थे। अरे वाह। तो बाबा देख रहे थे बच्चे वेट कर रहे हैं। अब बच्चे आराम से बैठेंगे, बाप मिलने आएगा। जिसे आप बच्चों ने इंतज़ार किया, बाप ने भी बच्चों का कितना इंतज़ार किया। आपने तो एक दिन से वेट किया और अपन सोचो कितने समय से वेट कर रहे थे। आपका एक दिन का वेट है और बाप का आप इतने से पैदा हुए, इतने बड़े हुए और बूढ़े भी हो गए और बाप कब से वेट कर रहा है। आप सोचो कितना वेट किया होगा। आप बच्चे 5 मिनट वेट करते हैं, बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ छुपे हैं, ऐसे। और बाप कहेंगे अच्छा, अभी बड़े हो गए हो, अभी बाप की याद आ गई है। और जब आप पैदा हुए थे तब से बाबा देख रहे थे बच्चा बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कब सेवा करेगा, कब उसको बाप का परिचय मिलेगा। देखो कितने बड़े बड़े हो गए, शरीर के रूप से, ज्ञान के रूप से, याद के रूप से। और बाप फिर आप सोचो बाप की तलाश क्या थी। आप बच्चों को एकत्रित करने में बाबा को मेहनत लगा, थोड़ा तो लगा होगा। आप सोचो ये 100 वर्ष का संगम युग और इसी 100 वर्ष में बाप को कितने कार्य करने हैं। पुराना शरीर भी छोड़ना है, फिर बच्चों का इंतज़ार भी करना है। वो कब के पैदा होंगे, कब सेवा शुरू होगी, कब सतयुग लेके आएंगे। तो बाप से बड़ा धैर्यवान कोई होगा? नहीं होगा। बाप से बड़ा धैर्यवान इस पूरे विश्व में कोई नहीं होगा, जितना धैर्य बाप ने किया। हर एक हीरे को देखा, कभी मिट्टी डल जाती, फिर आकर के खुआरा मारते, अच्छा साफ हो गई। फिर मिट्टी डल जाती, कौन सी मिट्टी? देह अभिमान के मिट्टी में ढक जाते। फिर बाप को मेहनत करना पड़ता, फिर आते। देखो और ऐसे कितने बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो आप बच्चों का कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा संदेशवाहक और मेरे बाप का परिचय लेकर आएगा। और जब आप जाएंगे, आपके अंदर से एक बड़ी प्यारी एक शक्ति, एक सुख की शक्ति, शांति की शक्ति निकल के उस आत्मा को टच होगा और ये पूरा विश्व आपके पीछे पीछे चलेगा। ये नहीं सोचो कि आप इतने से हो, थोड़े से, सोचना भी नहीं, क्योंकि ये सोचना भूल होगी, बिल्कुल नहीं। तो किसी ने पूछा बाबा कैसे बच्चे आएंगे, निकलेंगे सब? बाबा ने कहा आपको निकलने में मुश्किल लगा, बस वही प्रेम अन्य बच्चों को है, वंडरफुल बात है। पर बाप को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बाप को पता है अपन का बस एक थोड़ा सा कुंडी खोलने की देरी है, गेट खुला और बच्चों की भीड़ है। बाप को फिक्र इसकी है कि क्या संभालने वाले हैं। ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, ये सोचो कि हमारे कंधे कितने मजबूत हैं। ये सोचो बाप ट्राई करेगा, कोई 1-2 हज़ार पे थोड़ी करेगा कि बच्चों को एक बार देख लें, अच्छे से संभालेंगे क्या। तो ये सोचो कि बाप एक ऐसे खुला और भीड़, पर बच्चों को फिक्र किसकी है। कई बच्चे इसमें तो नहीं फंसे रह गए, बाबा रुको थोड़ा सा, इधर ये काम निपटा के आ जाता हूँ, एक दिन इंतज़ार करो ना बाबा, फिर ये काम कर लेता हूँ, फिर संभालूंगा। बाप को क्या चाहिए? जी बाबा मैं पहुँच गया। क्या? जी बाबा मैं पहुँच गया। बस ये बाप को चाहिए, मुख से नहीं, मन से। अब ये सोचना है बाबा चाहे कहाँ भी बिठाए और आत्मा को कभी घुटन नहीं होती। क्यों नहीं? मैं आत्मा हूँ
और मुझ आत्मा को कभी घुटन नहीं होती। ठीक है बच्चों? अच्छा, आज क्या प्रोग्राम रखा है? राखी बांधने का। सबको अच्छा लेकर आओ। अरे वाह, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी है। तो बच्चों ने कहा बाबा आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बाबा ने कहा बहुत सारी बातें करनी है। तो बच्चों ने कहा कि सब कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे। बाबा ने कहा अच्छा, अपन तो हवा है, क्या पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? पकड़ेंगे तो शरीर को पकड़ेंगे, अपन को क्या पकड़ेंगे? 1 सेकंड में हवा आए और गए। अच्छा भाई, ये छोटी बड़ी राखी है। हाँ, कोई कहेगा बाबा हमें ऐसी राखी। अब ये सोचो, मेरा बाबा जो देगा मेरे लिए वो बहुत प्यारी है। ठीक है, बाबा प्यारा है। ये बाप आपको दादा को दे रहा है। ये है बाप और ये दादा। बाबा क्या दे रहा है? दादा दे रहा है। बाप दादा दोनों आपके, 2 बाबा। अपन का 1 बाबा है ना? आपके कितने बाबा? 2 बाबा। और अपन का 1 बाबा। तो आप बड़े भाग्यशाली हो गए, है ना? भाग्यशाली क्यों हो गए? क्योंकि आपके 2-2 बाबा हैं। ये देखो बीच में मेरा बाबा और ये चारों तरफ कौन है? सितारे, हम ज्ञान सितारे। ये हीरे हैं। तो क्या सोचो, मैं हीरा हूँ, बाप से चिपका हुआ हूँ। चिपके हुए हैं ना? अच्छे से लगा लो। वो क्या बोलते हैं उसको जिससे चिपकता है? फेविकोल बोलते हैं। आप सोचो, ये बाबा ने बड़ा सा फेविकोल लगा दिया है और मैं चिपक गया हूँ। मजबूत जोड़ा। अच्छा बच्चों, आओ। वहाँ ये लड्डू किसने बनाए हैं? तो जिसने बनाया वो हाथ खड़ा करे। तो अच्छा, बड़ा अच्छा टोली बनाया है। फिर बाबा ने हर एक बच्चे को तिलक लगाकर राखी बांधी और बड़े प्यार से टोली खिलाई। बाबा ने कहा, मैं आत्मा बाप की गोदी में बैठ गई हूँ। देखो बच्चे, वर्तमान समय आप बाप की गोदी में आ गए। आप ये सोचो कि मैं पूरे 84 जन्म बाप के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। 1-2 का जन्म का क्या साथ? लेना है तो पूरे 84 जन्मों का साथ। ठीक है? क्या सोचो, मैं पूरे 84 जन्म बाप के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। खुशी में नाचो। ये कौन सा धागा है? ये बाप के प्यार का धागा। पक्का हाथ पकड़ लिया है ना? बाप ने पकड़ लिया। अब ये नहीं कहना बाबा छोड़ दो, क्योंकि अब छोड़ेगा ही नहीं, कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है ना? खुश हो? तो बच्चों ने कहा बाबा बहुत खुश हैं। बाबा ने कहा साइंस का साधन कम करो। ठीक है, अपन रोज़ देखते हैं। आप बताओ, पहले पढ़ाई पढ़ते हो? आज से ये सोचो कि बाबा ने मुझे बहुत प्यारी राखी बांधी है और मैं बाबा का बहुत बहुत प्यारा कौन सा बच्चा हूँ? प्यारा बच्चा हूँ ना? अब क्या करेंगे रोज़? पढ़ाई पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे? सबको बाबा का बनाना है ना? बनाएंगे। देखो आपको क्या करना है, ये सोचो मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? मैं बाबा का क्यों बना हूँ? जो अपनी बुद्धि को खराब करे उसको नहीं देखना है। ठीक है? बुद्धि को खराब होता है ना, मन में कुछ कुछ चलता है ना, तो फिर क्या करेंगे? एक बच्चा नहीं, सभी को बोल रहे हैं। और कौन कौन है इधर? देखो ये सबको देख रहे हैं। तो फिर प्यार किससे है? फिर सबको साइंस के साधन से प्यार है। अपन से कोई प्यार नहीं करता? सब करते हैं? तो सबने कहा बहुत करते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा कम करो, टेलीफोन कम करो। अभी भी है, देखो सुनो, भल कान से सुनो। पर ये क्या होता है, सबको देखते रहते हैं अपन। ऐसा नहीं सोचो कि इधर आके देखेंगे, नहीं, आपके पास बैठ के भी देखते हैं कि आप क्या क्या देख रहे हैं। और वो देखने की चीज़ नहीं होती,
वो बुद्धि को खराब करने की चीज़ होती है। अब ये बताओ, कल को अपन ये बंद कर देवें तो क्या हाल होगा? कर देवें? तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा कर दो। बाबा ने कहा पक्का? सोच लो। तो सबने कहा फिर सारा दिन हम बाबा के साथ ही बैठेंगे। तो बाबा पहले अपने पास बुला लो, फिर बंद कर देना। अभी तो आपके सारे संदेश इसी से सुनते हैं, अभी तो सारी पढ़ाई इसी पे ही पढ़ रहे हैं बच्चे। बाबा ने कहा देखो, पढ़ाई अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। पढ़ाई कोई सुबह से रात तक नहीं होती है। पढ़ाई का समय होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके बाद क्या? होमवर्क नहीं करते? क्या करते हैं? देखते हैं। सबको बाबा देख रहे हैं। व्यर्थ चीज़ें ना देखना है ना सुनना है, क्योंकि इधर बड़ा टेंशन। आज हर कोई अपना शरीर छोड़ रहा है टेलीफोन की वजह से। किसी ने अच्छे से बात नहीं की तो चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। किसी से झगड़ा हो गया टेलीफोन पे ही तो क्या करेंगे? सुसाइड। तो किसी ने कहा सुसाइड कर लेते हैं। बाबा ने कहा जो चीज़ अपने को दुख दे उसको क्यों? हाँ चलाओ, चलाने के लिए दिया है, सेवा के लिए चलाओ। किसी से बात करना है उसके लिए चलाओ। पर होता क्या है? झगड़ा करने के लिए चलाते हैं। झगड़ा छोड़ो, फिर वो क्या खेलते रहते हैं कुछ कुछ, उसके अलावा भी कुछ कुछ देखते रहते हैं। इधर से ठीक करो, क्योंकि बाप सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? और ऐसा नहीं कि एक समय में 10 बच्चे देख रहे हैं तो बाप एक को ही देखेगा। बाप के पास बड़ा टीवी रखा है, एक साथ 1 करोड़ को देख सकते हैं। तो आप बच्चे देखो, नुकसान करने वाली चीज़ से थोड़ा थोड़ा किनारा करो। ठीक है, समझ गए होंगे ना जो जो कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो समझ जाओ, और जो नहीं कर रहे हैं वो कभी करो नहीं, ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं वो सेवा से करो, ठीक है बच्चे? क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं देखना है, ठीक है? पक्का वादा? पक्का? तोड़ेंगे तो नहीं? कौन कौन वादा कर रहा है अभी बताओ? टाइम वेस्ट नहीं। बहुत ज़्यादा कई सोचते हैं अकेले पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, टाइम पास होता रहता है। अरे अगर आप अकेले में बैठकर ओम ध्वनि करें और बाप की टीवी को देखें, उसमें इतना सब कुछ मिलेगा ना। ये टेलीफोन फेल। बाप जो देता है वो ये नहीं दे सकता, और ये जो देता है वो बाप के पास नहीं। आप सोचो क्या चाहिए? बाप की सारी शक्तियाँ और ये साइंस का साधन तो सबके पास है। ये तो आपको हर कोई दे सकता है। जो कोई नहीं दे सकता वो बाप दे सकता है। तो अब आपको क्या करना है? जो सबके पास है वो चाहिए, या जो किसी के पास नहीं है वो चाहिए? तो इसमें समय व्यर्थ करना बंद करें। कहाँ कब अकेले होते हैं तो सोचते हैं आज तो पूरा दिन टेलीफोन चलाएंगे, आसपास कोई देखने वाला ही नहीं। तब समय 1 मिनट, फिर कहते हैं बाबा टाइम नहीं होता, मुरली कैसे पढ़े? ऐसे बच्चे बोलते हैं। पूरा टाइम तो इसने खा लिया, फिर बोलते हैं टाइम नहीं होता। क्या 20 मिनट नहीं होता? क्या 20 मिनट नहीं होता? होता है ना। इसमें 4 घंटा चला जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। 4 घंटा हो गया। और जब मुरली पढ़ने बैठते हैं तो कभी नींद आएगा, झुटके खाएंगे, फिर कभी कोई काम याद आ जाएगा। अरे पहले बाबा रुको, आधी मुरली पढ़ ली है ना, आधी बाद में पढ़ूंगा, पहले अपना टेलीफोन करके आता हूँ। मुरली के बीच में ही वो याद आएगा जो कभी याद ही नहीं आया होगा, है ना। शांति से बैठ करके पढ़ा कभी 20 मिनट। अब ओम ध्वनि करेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा। अरे मुझे तो ये काम करना था, उठो उठो जल्दी, बाद में करेंगे बाबा। ओम ध्वनि गई, कहाँ गई पता नहीं पड़ा, और वो टेलीफोन हाथ में आ गया। फिर बाबा को वादा करके फिर निकल गए। बाबा चलो ना।
फिर अब मानो आपने किसी को बुलाया या आपको किसी ने बुलाया और आप उस समय वहाँ पे पहुँच गए और फिर वो आपको छोड़ के चला गया, आपके आने से पहले ही 1 मिनट बात किया और चला गया, बोला रुको मैं अभी आ रहा हूँ, और आप 2 दिन तक नहीं आए, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और बाबा को तो कहते हैं बाबा आ जाओ, खाना खा लो, फिर फटाफट जो स्पीड बनती है, लास्ट में खाने के बाद बाप की याद आती है, पेट भर गया, अरे बाबा भूल गया था, क्या कहेंगे, आ जाओ बाबा खाना खा लो। भाई आप जब तक नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे खाएगा? कोई कोई तो आधा खाना खा कर के तब याद करते हैं, कोई कोई तो पूरा ही खाना खा के याद करते हैं, प्लेट खाली और फिर बोलते हैं बाबा भूल गया। क्या करना है? भोजन से पहले बाबा आओ, देखो आपके लिए क्या क्या बनाया है, इसको खाओ, मेरे पास बैठो, बाप की याद में खाना खाना। कोई कोई तो खाना खाएंगे, करते रहेंगे हेलो कहाँ पे हो, खाना खाते खाते क्या करेंगे, हेलो ठीक है। खाना खाते हेलो नहीं करना है, क्या करना है, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, क्या करो, खाना खाओ। सब बाप ऊपर से देखेगा और फिर चिट्ठी लिखेगा, ये बच्चा टेलीफोन ज़्यादा देख रहा है। तो बाबा ने पूछा चिट्ठी लिखें? नहीं लिखें, सब कैमरे में आ जाएगा। बाबा ने कहा विनाश की चिंता नहीं करो, जब होगा तब बाप बुला लेंगे, ठीक है। कौन है मेरे साथ? देखो बच्चे, जहाँ हर कर्म में बाप की याद समाई हो, वो कर्म कभी भी असफल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही बाप को साथ लेके चलते चलो, हर कर्म में बाप साथ हो, ठीक है। बच्चों की पालना कैसे करनी है? जैसे बाप हर एक बच्चे की करते हैं, हर गुण से। जैसे छोटा पौधा होता है, उसमें क्या करते हैं, पानी देते हैं ना, क्यों, उनको बड़ा करना है। तो ये सब क्या है, छोटे पौधे हैं। अब पानी कौन सा देना है, ये ध्यान रखना है। हर एक बच्चे कहने के लिए मुख से मेरा बाबा कुछ भल नहीं आवे, पर क्या कहे, मेरा बाबा। यही बच्चों की सबसे बड़ी याद है। और कराते रहो बैठ कर के ओम। क्या करेंगे, पहुंच गए ना, कैसी तार बांधी है। बच्चों अब ये सोचो, मेरा ये जीवन बाप का है, अब मुझे क्या करना है, जो बाप कहे, ठीक है। कुछ नहीं सोचो, बाबा साथी है ना, सच्चा साथी तो मिल गया, झूठे सहारे तो टूटेंगे ही, ठीक है। यह बाप के प्यार का मजबूत धागा है। यह तो स्थूल है, लेकिन यहाँ से ऐसा धागा जुड़ चुका है। अब कौन है मेरे दिल में, बस मैं, मेरा बाबा, और मेरा बाबा मेरा संसार है। और जब संसार हो जाता है तो कुछ कमी रहती है, क्योंकि संसार में 2 चीज़ें होती हैं। क्या? एक वस्तु, एक व्यक्ति। और मुझे सब कुछ मिल गया, पूरा संसार मेरा बाबा है। वस्तु किसने बनाई? सोचना कभी बैठ के कि ये सब कुछ, ये पूरा विश्व बाप की रचना है, और इस पूरे विश्व को जिसने बनाया वो मेरा संसार है। कौन है? मेरा संसार है। जब भी मुश्किल आवे तो क्या कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। आप दुनिया में किसी को भी पुकारना, अगर साइंस के साधन के द्वारा पुकारेंगे तो वो भी बंद हो सकता है, जिसको पुकारेंगे वो दूर हो सकता है। लेकिन अगर बाप को पुकारेंगे ना, तो वो ना तो दूर है, उसको टेलीफोन करने का साइंस का साधन खराब हो सकता है, एक ही नंबर है, कौन सा? मेरा बाबा कहा और बाप हाजिर हो जाएगा। देखना,
पहले अगर मेरे बाबा पहले से कहेंगे तो मुसीबत आएगी नहीं, ठीक है? और अगर आ गई तो एक ही नंबर लगाओ, मेरा बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। तो फिर देखो कमाल। मैं कौन हूँ? बहुत प्यारी बाबा की प्यारी मीठी मीठी आत्मा हूँ, ठीक है? समझ गए ना पक्के से? दुनिया में दुख देने वाले बहुत हैं, लेकिन ये जो संबंध है बाप का, प्यार का, ये बहुत सुख देने वाला है। क्या कहेंगे? मेरे बाबा, मेरे साथ रहो। बाबा को क्या बनाओ? दोस्त बनाओ। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। बंधु सखा कहते हैं ना, एक दोस्त सब कुछ सुनता है, मदद भी करता है, लेकिन ये देखना है कि दोस्त सच्चा है और बाप से सच्चा दोस्त। कभी दूसरों को अपने दिल की बात बताएंगे तो सोचेंगे ना एक बार कि कहीं ये दूसरों को तो नहीं बता देगा। क्या कहेंगे? भाई किसी को बताना मत। जब आपने बता दिया तो वो क्यों नहीं बताएगा? आपके दिल की बात आपने ही नहीं रखी, उसको कह रहे हैं किसी को बताना नहीं। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं तो उसके ऊपर क्या करेंगे? तो ऐसा दोस्त जो दिल की बात सब बतावे और ऐसा वायदा करे, बस आप और मैं, ठीक है? अच्छा, तो बाबा के साथ मीठी रूरिहान आगे अभी कंटिन्यू है। बच्चों ने बाबा से बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न भी किए हैं, जो हम कल इसी मुरली में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।